वीडियो के इस अंक में आज हम लोग कक्षा 10वीं के काव्य खंड का दूसरे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम नामक पाठ का प्रश्नोत्तर से अवगत होंगे। प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्नोत्तर मैं बताऊंगा। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। पहला प्रश्न है कि परशुराम जी जब क्रोधित हो रहे थे, क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क, कौन कौन कह रहा है, यानी एक से अधिक तर्क लिखना होगा, कम से कम 2 लिखना होता है। तो पहला होगा कि बचपन में हमने कितनी ही धनुष तोड़ डाली, परंतु आपने उन पर क्रोध नहीं किया। उस समय तो आप क्रोधित नहीं होते थे। इस विशेष धनुष पर आपकी ममता क्यों है। दूसरा, हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान, धनु ही समतोरी त्रिपुरारी कौन विदित सकल, पहले से ही मालूम है। हमारी नज़र में तो सब धनुष क्या एक समान है। धनुष तो धनुष है, चाहे छोटी धनुष हो या बड़ी धनुष हो। फिर इस धनुष पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है। तीसरा, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था जो हम जानबूझ करके इस धनुष को तोड़ते। अगला, राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था कि यह अपने आप टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही निर्दोष हो, पहले से ही कहा गया है। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। कोई 2 तर्क जो बहुत अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, कोई 2 तर्क बताना है। दूसरा प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं, उन दोनों लोगों के स्वभाव की क्या विशेषता थी। उत्तर, राम स्वभाव से कोमल थे, विनयी थे, विनम्रता से भरे हुए थे। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर था। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते थे। वे महाक्रोधी परशुराम के बेबाद क्रोध होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इससे बड़ी विनम्रता का उदाहरण क्या हो सकता है। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत थे। वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर के न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि क्या अन्य सभाजन भी उन्हें अनुचित कहते। वास्तव में राम छाया है तो लक्ष्मण क्या है, धूप के सदृश हैं। राम शीतल जल हैं तो लक्ष्मण आग है, साक्षात आग का प्रतिरूप है। ये दोनों लोगों के स्वभाव की विशेषता है बेटा। अगला प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में लिखिए। जो उनके बातचीत का, संवाद मैंने क्या होता है, आपसी बातचीत, जो अच्छा लगा वह। तो ये पठित अंश के आधार पर इसका उत्तर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। जैसे लक्ष्मण, परशुराम जी, हमने बचपन में ऐसी कितनी ही धनुषें तोड़ डाली, आपने तो कभी क्रोध नहीं किया, लक्ष्मण जी कहते हैं। उस पर परशुराम जी क्या कहते हैं, उनका उत्तर क्या होता है। अरे राजकुमार, लगता है तेरी मौत आ गई है। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। तुम अपनी जबान को संभाल करके नहीं बोल रहे हो। फिर उसके बाद में परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमने तो यही जाना था कि धनुष एक समान होते हैं, चाहे छोटी धनुष हो या बड़ी धनुष हो, धनुष को धनुष ही कहेंगे ना, उसको कटार तो कह नहीं सकते। तो उसके बाद फिर परशुराम कहते हैं, अरे मूर्ख बालक, लगता है तू मेरे उग्र स्वभाव को जानता ही नहीं है। मैं तुझे बच्चा समझ करके छोड़ रहा हूँ, क्या तू मुझे कोरा मुनि ही समझता है। मैं केवल मुनि ही नहीं हूँ, 21 बार क्षत्रियों का नाश कर चुका। फिर लक्ष्मण, वाह मुनि जी वाह, आप तो बड़े बुद्धिमान योद्धा हैं, बड़े योद्धा हैं।
आप बार बार कुठार दिखा करके हमें डराना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जई तर्जनी देख देख डर जाए, लेकिन यहाँ कोई कोहने का बतिया नहीं है जो आपकी उंगली को दिखाने से डर जाए। परशुराम, विश्वामित्र, यह बालक तो बहुत मूर्ख, कुलनाशक और निरंकुश, कुल कलंक है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे रोक लो, अन्यथा क्या मेरे प्रताप और प्रभाव के बारे में इसको बताओ, रोको, वरना यह मारा जाएगा। तो यह इन दोनों लोगों का संवाद है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं हैं, फिर भी जानकारी तो होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। उन्होंने क्या कहा, पद के आधार पर ही लिखना है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं संसार में प्रसिद्ध क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप किन्नी किन्नी, मैंने अपनी भुजाओं से अनेक बार क्षत्रियों का नाश कर दिया, इस पूरी पृथ्वी को खाली कर दिया। विपुल बार मैं देवन देनी, और अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाव बुच्छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र मेरे फरसे को देखो, इससे मैंने सहस्त्रा बाहु नामक राक्षस का भी क्या किया है, वध किया है। मातु पिता ही जनी सोच बसा, करस महिष किशोर, गर्वन के अर्भक तलन, परस मोर अति घोर, मेरा फरसा अत्यंत तीव्र है, मैं इस फरसे से क्या अनेक बार क्षत्रियों का वध कर चुका हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम में परशुराम ने अपने विषय में जो कहा अपने शब्दों में लिखे, उसी प्रश्न में है। तो ये आपको मैंने अभी बताया कि वह अपने मुख से ही अपनी केवल वीरता का वर्णन किया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, संसार में मैं क्षत्रियों का क्या नाश करने वाला हूँ, इस नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ आदि। इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा, बड़े इजली आप प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखो बेटा, आगे क्या है, पुनः पांचवा प्रश्न क्या है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। पांचवा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई। उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया कि सच्चा वीर रणभूमि में वीरता का प्रदर्शन करता है, केवल अपने मुख से वर्णन नहीं करता है, जो आप बार बार अपने मुख से अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, ऐसा वीर नहीं करते हैं, अपना गुणगान नहीं किया करते। सूर समर करने करहीं, कहीं न जना वहीं आप। केवल यह लाइन ही इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है बेटा। अगला, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। छठवां देखिए, साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र हो। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति उदंडता करता है, घमंड करता है, वह बढ़ चढ़ करके बोलता है तो बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं। परशुराम पराक्रमी हैं, किंतु उनका स्वभाव महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुलघातक कहना, यह सभी लोगों को क्या बुरा लगता है। जैसे जैसे वह अपने कुठार को सुधारते हैं, वचन कड़े करते जाते हैं, वैसे वैसे वह हंसी का पात्र बनते जाते हैं। लक्ष्मण साहस हमें भला, लक्ष्मण का साहस सभी लोगों को अच्छा लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देते हैं। धीरे धीरे वह बहुत उग्र, कठोर और उदंड हो जाते हैं। इस कारण सभी सभासद उनके विरुद्ध हो जाते हैं और अनुचित कई सभी लोग पुकारे। सभी लोग वहाँ कहने लगते हैं कि यह अनुचित हो रहा है, यह उचित नहीं हो रहा है। लक्ष्मण की उदंड शक्ति हमें खटकने लगती है। रामचंद्र साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता का भी परिचय देते हैं। कभी उन्होंने विनम्रता की सीमा को लांघा नहीं है, इसलिए वे सबका हृदय जीत लेते हैं, वह हंसी के पात्र नहीं बनते। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव स्पष्ट कीजिए। क्या
ब्यास लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभटवानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, जहत उड़ाउन पुक बहारू। क्या भाव इसका क्या है? लक्ष्मण जी हंस करके कोमल वाणी में बड़ बोले परशुराम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि ओहो मुनिवर, आप तो माने हुए महायोद्धा निकले, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा करके इस प्रकार फरसा दिखा रहे हैं मानो फूंक मार करके ही सुमेरु पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। करज तड़क करके वीरता का गुणगान करना आपका व्यर्थ है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनकी वीरता खोखली है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ कुमणपतिया को नाई, जी तर्जनी देख मर जाई, देख कुठार सरासर माना, मैं कछ कहा सहित अभिमाना। इस पंक्ति का कह रहा है कि आशय क्या होगा। दूसरी पंक्ति, तो लक्ष्मण ने परशुराम के वीर वेश का मजाक करते हुए उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, यदि आप भी वीर योद्धा हैं तो हम भी कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं, छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी तर्जनी को देखते ही मुरझा जाएंगे। हम आपसे टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। और सच कहूँ, मैंने अपने आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो मुझे लगा कि सामने कोई ढंग का योद्धा आ गया है जिससे युद्ध किया जा सकता है, चाहे वह वाक युद्ध हो या शास्त्र युद्ध हो या शस्त्र युद्ध हो। उससे दो दो हाथ करना जरूरी है, इसलिए मैंने आपके सामने कुछ अभिमान पूर्वक बातें कह दी हैं। मुझे पता होता कि आप पूरे मुनि ज्ञानी हैं तो मैं भला आपसे क्यों भिड़ता। आशा यह कि परशुराम मुनि ज्ञानी हैं, उनका वीर वेश ढोंग है, यह व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा। गाधिसोन का हृदय हंसी, मुनि हरि हरे सोज, अय मैं खान ऊक में अजहूँ बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने परशुराम के बड़ बोले वचन सुने। परशुराम के बार बार कहने पर कि मैं पल भर में लक्ष्मण को मार डालूंगा, इन वचनों को सुनकर के विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे, सोचने लगे कि परशुराम को हरा हरा ही सोच रहा है। वे लक्ष्मण को गन्ने से बनी हुई खाण के समान समझ रहे हैं, उन्हें एक ही बार में नष्ट कर डालेंगे, ऐसा ये समझ रहे हैं। वे अज्ञानी यह नहीं जानते कि लक्ष्मण लोहे से बना हुआ क्या खाड़ा है, जिससे संघर्ष मोल लेना क्या कदापि उचित नहीं है। और आशय यह कि परशुराम जी समझ रहे हैं कुछ और यहाँ वास्तविकता है कुछ और। यह है 7वें प्रश्न का उत्तर बेटा। अब देखो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। भाषा क्या? तुलसी रस सिद्ध कवि हैं, इनकी भाषा अवधी है, लेकिन कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी मिश्रण मिलता है। उनकी काव्य भाषा को रस की खान कहा जाता है। उन्होंने चौपाई और दोहा शैली में अपने काव्य की रचना किया है। दोनों छंद के होते हैं। तुलसी की प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में ढाली हुई जान पड़ती है, बड़ी अच्छे तरीके से गाया जा सकता है। उन्होंने संस्कृत शब्दों को विशेष रूप से कोमल और संगीतमय बनाने का प्रयास किया है। भाषा को कोमल बनाने के लिए उन्होंने कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया है। जैसे श की जगह पर उन्होंने क्या स कहा है, और क्या चे ड़ की जगह न का प्रयोग लखन लसन कहे हैं, बड़े श की जगह पर श का प्रयोग उन्होंने किया है। ठीक, तो यह इनके काव्य की विशेषता है। अगला प्रश्न है 9वां कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ में स्पष्ट कीजिए कि कैसे व्यंग है। व्यंग क्या है? परशुराम लक्ष्मण संवाद
मूल रूप से व्यंग पर ही आधारित है। व्यंग के सूत्राधार हैं वीर एवं वाक्पटु लक्ष्मण। उनके सामने ऐसा योद्धा है जिस पर धनुष बाण नहीं चलाया जा सकता। परशुराम बूढ़े हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, किंतु बहुत क्या बड़बोले हैं। इस कारण लक्ष्मण भी उन पर बातों की तीर चलाने लगते हैं। परशुराम जितनी पोल बनाते हैं, जितनी बात बनाते हैं, लक्ष्मण वह पोल खोल देते हैं। वे परशुराम की खोखली वीरता की धज्जियां उड़ा डालते हैं। क्या कि धज्जियां उड़ा देते हैं। परशुराम शिव धनुष तोड़ने वाले का संहार करने की घोषणा करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे कितने ही धनुष तोड़ डाले। परशुराम कहते हैं कि शिव धनुष कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारी नज़रों में तो सब धनुष धनुष ही हैं, चाहे कोई बड़ी धनुष हो या छोटी धनुष हो। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे प्रसंग में व्यंग आया है। व्यंग का यह जीता जागता क्या उदाहरण है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान करके लिखिए। क्या है? बालक बोली बधाऊं नहीं तो ही, ब की आवृत्ति होने के कारण बेटा इसमें क्या अनुप्रास अलंकार होगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम, सम का मतलब बराबर होता है। सा, सी, से, सो, सरिस, सम, ये वाचक शब्द होते हैं उपमा अलंकार के। अर्थात जहाँ भी ये शब्द आते हैं वहाँ आप बेहिचक समझ जाएंगे कि उपमा अलंकार है। तो कोटि कुलिस वज्र के समान वचन, वचन की तुलना यहाँ कोटि कुलिस से किया गया है और तुलना किया गया है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या होगा उपमा अलंकार होगा। ठीक, लेकिन केवल कोटि कुलिस कह दिया जाए तो क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास भी हो जाएगा। तो उपमा और अनुप्रास इसमें दोनों है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा पूरा कहा जाए तो क्या उपमा है, लेकिन कोटि कुलिस कहा जाए तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोही, बार बार मोही लागी बुलावा। जन जानो मन मानो मनहु जनहु आदि जहाँ कहीं भी आते हैं वहाँ आपका क्या उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो तुम मानो काल को हाँक करके, मानो मानो जहाँ भी आ गया वहाँ पर बेहिचक आप इसी पद में नहीं किसी भी पद में मन मानो जन जानो मनहु जनहु आदि आ जाए तो वहाँ आपको समझना चाहिए कि वहाँ पर क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा का जीता जागता उदाहरण है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी एक जगह पर है। बार बार केवल इतना ही दे दिया जाए और उसमें कहा जाए तो इसमें क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। घ, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप किसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। सम इसमें भी आया है तो क्या उपमा अलंकार हो जाएगा। लखन उतर आहुति सरिस, सरिस सरिस मैंने बराबर, जल सम बचन, वचन जल के समान था, उपमा अलंकार। भृगुबर कोप कृशानु, केवल इतनी बातें कह दी जाए, इतना ही लाइन दिया जाए कि भृगुबर कोप कृशानु, तो यहाँ क्या रूपक अलंकार हो जाएगा। क्रोध रूपी भृगुबर कोप कृशानु, परशुराम जी का क्रोध क्या मानो आग हो। क्या भृगुबर कोप परशुराम जी का क्रोध रूपी आग, यहाँ रूपी कहेंगे, मानो नहीं लगाएंगे, मानो लगा देंगे उत्प्रेक्षा हो जाएगा, यहाँ रूपी लगेगा। क्रोध की तुलना भेद रहित वर्णन किया गया है इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यह है दूसरे पाठ का प्रश्नोत्तर। इसके साथ ही यह दूसरा चैप्टर क्या समाप्त होता है। ये दूसरे चैप्टर का जितना भी प्रश्न था आपके फाइनल परीक्षा में जैसे जैसे पूछा जाता है वैसे वैसे मैंने सब कुछ बताया। अब व्याख्या बढ़िया से हो गया,
प्रश्नोत्तर से आप अवगत हो गए। हमको उम्मीद है कि सारे प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे। इसके बाद भी यदि कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके उत्तर ले सकते हैं। धन्यवाद।